नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई ने सीसीएल के बरकासियाल के महाप्रबंधक और उनके निजी सहायक को घूस लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 187 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। संक्रमण का कुल आंकड़ा 1330 पर पहुंचा। लेह में फंसे संताल परगना के 55 प्रवासी मजदूर विमान से लाए गए रांची। लगभग 100 मजदूर आज भी लौटेंगे। और भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहादत दिवस पर आज दी जाएगी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित बड़कासियाल के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार वाजपेयी और उनकी पीए अपर्णा सेनगुप्ता को पिछले देर रात सीबीआई की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया। इन दोनों पर एक निजी कंपनी से रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसकी पुष्टि होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में ठेकेदार दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जीएम प्रशांत वाजपेयी अपने अंतिम स्वीकृति देने के लिए निविदा की कुल राशि का 2% भुगतान की मांग कर रहे थे। जांच में सीबीआई ने पाया कि आरोपी महाप्रबंधक प्रशांत वाजपेयी ने शिकायतकर्ता को अपने निजी सहायक अपर्णा सेनगुप्ता को रिश्वत का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 120B और आईपीसी की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों और नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। वे कल विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने के साथ साथ कोयला और बालू की तस्करी पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने और निष्पक्ष कार्रवाई करने को कहा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर श्री राव ने लोगों के बीच सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने और मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों की गतिविधियों की जानकारी दी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 187 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1330 हो गई। चतरा से 17, देवघर से 5, धनबाद से 19, पूर्वी सिंहभूम से 1, गिरिडीह से 1, गुमला से 15, हजारीबाग से 3, गढ़वा से 5, जामताड़ा से 9, खूंटी से 3, लातेहार से 6, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 12, रामगढ़ से 2 और सिमडेगा में सबसे अधिक संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। नए आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के 764 मरीज सक्रिय हैं, इनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अब तक 519 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,65,000 से अधिक हो गई है। कल लगभग 10,000 नए मामले सामने आए और 240 लोगों की मौत भी हुई। इधर देश भर में स्वस्थ होने की दर 48.25% है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को उनके उत्पाद की बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिसमें बाजार समिति और जिला कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कृषि उत्पादों को बाजार मिलने के साथ साथ होम डिलीवरी भी आसान हुई। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर कृषि उत्पादन बाजार समिति रांची तथा बाजार समिति जमशेदपुर के बीच सब्जियों की ऑनलाइन ट्रेडिंग की गई। किसानों ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर किसानों के लिए वाहन पास उपलब्ध कराते हुए राज्य के दूसरे हिस्से और दूसरे राज्यों तक कृषि उपज भेजने का भी प्रयास किया गया। ग्राम रागडी, पंचायत बीरजा, प्रखंड पटमदा, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड का मैं रहने वाला एक किसान हूँ। अभी जो है कोरोना वायरस के चलते पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जो लॉकडाउन का स्थिति था, तो उसमें हमारा जैसे भारत में, झारखंड में भी राज्य में जो है कि लॉकडाउन स्थिति उत्पन्न हो गया था, जिसमें हम सभी किसानों का जो है कि सब्जी बेचने के लिए हम लोग चिंतित थे। लेकिन
हमारा सरकार का पहल माननीय हम लोग का प्रधानमंत्री जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, उसके पहल पर किसानों को बड़ी राहत मिला। इसमें हमारा जिला प्रशासन, कृषि उत्पादन बाजार समिति, कृषि विभाग और खास तौर पर मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल सीजन आप को। ऑनलाइन में डिलीवरी वो लोग करते हैं, तो हम लोग जो सब्जी तोड़ते हैं सवेरे वो लोग वहाँ से आते हैं और हम लोग का जो है कि माने उचित मूल्य में हम लोग से खरीदारी करके और जमशेदपुर में वो लोग ले जाते हैं और हम लोग को पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में सबका ख्याल रखने में सरकार का काफी सहयोग मिला है। 3 महीने के मध्याह्न भोजन की सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के मध्याह्न भोजन की राशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित कर दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि अब तक 2,34,352 छात्र छात्राओं के खाते में 6,66,79,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को चावल भी उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। कल लेह से विमान के जरिए संताल परगना के 55 प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उनका स्वागत किया और उन्हें बसों के जरिए संताल परगना के विभिन्न जिलों में भेजा। इस मौके पर बादल पत्रलेख ने कहा कि इस राज्य के सभी मजदूरों को बाहर से वापस लाया जाएगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मजदूरों की सुरक्षा पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि जिन एजेंसियों ने मजदूरों को ठगा उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। इधर आज भी लेह और लद्दाख से लगभग 100 मजदूर विमान से रांची लाए जाएंगे। ओडिशा के ढेंकनाल में 2 सीटर प्लेन कल प्रशिक्षण देने के दौरान
दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें जमशेदपुर के प्रशिक्षक पायलट संजीव कुमार झा और पायलट प्रशिक्षु अनीश फातिमा की मौत हो गई। ढेंकनाल के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह प्लेन सरकारी उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान की हवाई पट्टी पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें कामाख्या नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। चतरा में भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना संकट काल में विकसित देशों से बढ़िया काम भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर देशवासियों ने 70 दिनों तक लॉकडाउन का पालन किया। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा के इतिहास में पहली वर्चुअल रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कोरोना काल में विकसित देशों से बढ़िया काम भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर देशवासियों ने 70 दिनों तक लॉकडाउन का पालन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में देश की जनता ने प्रधानमंत्री की बात मानी। भारत ने इस गंभीर वैश्विक संकट का पूरी दृढ़ता के साथ सामना किया। कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि, रोजगार व उद्योग धंधों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत देश की 80 करोड़ आबादी को 5 माह का मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक लाभुकों को 1500 रूपये तथा किसानों व वृद्धा पेंशन के भी अग्रिम राशि दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को 4000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव सुना। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर राज्य भर में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में खूंटी जिले के उलीहातू में हुआ था। अंग्रेजों से बगावत के बाद उन्हें गिरफ्तार कर रांची के पुराने जेल परिसर में रखा गया, जहां सन 1900 में आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। हजारीबाग जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के रंचरा प्लांट के निकट साहिबगंज गोविंदपुर एक्सप्रेस रोड पर अपराध की साजिश रच रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि सभी अपराधी रोड पर बाइक खड़ी कर किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस, 1 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि एक अपराधी पहले भी मिर्जा चौकी के सीएस प्लांट में आगजनी और बम फेंकने की घटना को अंजाम दे चुका है। असम के कोकराझार में 3 मामलों में वह जेल भी जा चुका है। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के बसकोरिया गांव में बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत आम बागवानी योजना शुरू की गई है। प्रखंड पदाधिकारियों ने किसानों से आम बागवानी की अपील की है, ताकि यहां के किसानों को स्वरोजगार मिल सके। पदाधिकारियों ने बताया कि मनरेगा के तहत हरित क्रांति योजना का पूरा लाभ यहां के निवासियों और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के अच्छी तरह लागू होने से आम की बागवानी के स्थल पर सब्जी की भी खेती हो सकेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग का श्रम आयुक्त और सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खूंटी के सोनाहातू थाना क्षेत्र के बांसवन पहाड़ी पर 3 जून को हुई हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया है कि हत्या में शामिल रवि कोयरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में रवि कोयरी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। खूंटी जिले के सायको थाना क्षेत्र के गुटुहातू पंचायत क्षेत्र के बाड़ी गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार दर्जनों की संख्या में पारंपरिक हथियार लेकर कांडे मुंडा के घर लोग पहुंचे थे। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गुमला सदर अस्पताल में घायल सिपाही का इलाज करने वाले चिकित्सक और नर्स के कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने के बाद सदर अस्पताल के ओपीडी को सील कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजया भेंगरा ने बताया कि सभी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों का सैंपल लिया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में
मुख्य समाचार। सीबीआई ने सीसीएल के बरका सियाल के महाप्रबंधक और उनकी निजी सहायक को घूस लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 187 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। संक्रमण का कुल आंकड़ा 1330 पर पहुंचा। लेह में फंसे संताल परगना के 55 प्रवासी मजदूर विमान से लाए गए रांची। लगभग 100 मजदूर आज भी लौटेंगे। और भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहादत दिवस पर आज दी जाएगी भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।